प्लीज तुम मेरे घर बर्बाद मत करो। पैसों को लेके चलूंगा, बस मुझे जो चाहिए, बस मुझे जो... अरे कहाँ हो भाई, लेट हो रहा है जाने के लिए, जल्दी करो। अरे आ रही हूँ बाबा। ये लीजिए आपका लंच डाल दिया मैंने। अभी डाल दिया जी। और कुछ? बस शाम को जल्दी वापस आ जाना। अरे डेली तो घर पे ही तो आता हूँ, बाहर तो जाता नहीं हूँ। और कुछ कहना है? हाँ, आते वक्त धनिया लेते आना। और काम तो कुछ मुझे है नहीं, बस धनिया लेके आ जाना। हम लोग भी ना हेलो भाभी, क्या हाल है आपके? तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? तुमने क्यों परेशान कर रखा है मुझे? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? बख्श दो मुझे, माफ कर दो। देखो ऐसा है, जब तक ये वीडियो मेरे पास है तुम्हें मैं हलाल करता रहूंगा और खाता रहूंगा। एक ही मुर्गी को कितनी बार हलाल करूं? एक मुर्गी को बार बार हलाल करने में जो मजा है ना, उसकी बात ही अलग है। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हारे हस्बैंड के पास चला गया तो तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लग जाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा अब उस लड़के से कोई ताल्लुकात नहीं है। मेरा उससे पहले रिलेशन था, एक्स था वो मेरा। बट अब मैं अपने पति के साथ बिल्कुल लॉयल हूँ, मैं उससे बात तक नहीं करती हूँ। लेकिन तुम इसी वीडियो से मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहे हो। देखो ऐसा है, इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपना काम करना है, बस अपना काम। छोड़ो मुझे। चल तुझे भी बताता हूँ मैं, चल अंदर। देखो मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माफ कर दो मुझे। ये जाने दो मुझे देखो हाँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ। प्लीज तुम मेरा घर बर्बाद मत करो। पैसों को लेके चलूंगा, बस मुझे जो चाहिए। क्या हुआ? क्यों तस्वीर गिरा रही हो? अरे कुछ बोलोगी भी? हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो मुझे जोर की नींद आ रही और मैं जा रहा हूँ सोने। जो बात करना है सुबह कर लेना। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जो बात करना सुबह कर लेना भाई। और हाँ, बिस्तर लगाई हो कि नहीं? नहीं लगाई हो? कोई बात नहीं, मैं वैसे ही सो जाऊंगा। तो गुड नाइट, बाय।
क्यों बुलाया तुमने मुझे? भाई तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपने पति के साथ खुश रहो। आखिर मेरी क्या जरूरत पड़ गई? बैठो। देखो मेरी बात सुनो, हमारा एक प्राइवेट वीडियो हमारे पड़ोसी के हाथ लग गया है और वो मुझे उस वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा है, रोज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, वो रोज मुझे नोच नोच के खा रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ ये सब। तो देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम समझने की कोशिश करो। अब जो भी कर सकते ना तुम ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बताने की पूरी कोशिश की, वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। वो अपने नशे में धुत रहते हैं, मुझसे बात करना तो दूर की बात, तुम्हें पता है वो मुझे देखता तक नहीं है। ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और तुम्हारा मैटर तुम सॉल्व करो, उसमें मैं क्या करूँ? क्या कहा तुमने? मेरी पर्सनल लाइफ है? मत भूलो राम, उस वीडियो में तुम भी हो। अगर मेरा घर बर्बाद हुआ ना तो तुम भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। राम ये सब कैसे कर सकते हैं? देखो उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। उसको तो समझ में नहीं आता क्या बीच में टांग करके बैठी रहती हो। सुनो, तुम ऐसे बैठी रहोगी कि तुम कुछ खाना पीना लाओगे मेरे लिए? कहाँ से लाऊं मैं खाना? घर में राशन नहीं है। वाह, अब तुम दुल्हन बनने की एक्टिंग कर रही हो। शॉपिंग करना रहेगा तो हम करके निकल लोगी। मुझको भी नहीं पूछोगी, बस पैसा होना चाहिए। और हाँ, पैसे तो थे ना तुम्हारे पास, तो तुम उस पैसे का क्या की? कब दिया आपने मुझे पैसे? अभी मेरे जेब में इतने सारे पैसे कल ही थे, वो सब क्या हुए? कौन से पैसे थे तुम्हारी जेब में? तुम्हें नशे में कुछ याद भी रहता है कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, या आपने मुझे दिए हैं या नहीं? आपने आज तक एक पैसा नहीं दिया मुझे। ठीक है, क्या गिर गया होगा। और अब मैं क्या खाऊं? तुम्हारा सर कि ये सोफा खा जाओ? क्या करूं बोलो? मुझे नहीं पता। अभी मेरे जेब में पैसे हैं, सर सलामत तो पगड़ी 1000। जेब में माल है ना तो बीवी भी बहुत है, होटल भी बहुत है, ढाबा भी बहुत है। मैं जाके बाहर खा के आता हूँ तो मार। एक्सक्यूज मी, बिस्तर लगा के रखना, समझी ना? कुछ बोल रहा हूँ, हाँ ना बोलेगी? ठीक है, लगा दूंगी। लगा दूं? खाना बनाती नहीं? क्या हुआ? डर क्यों रही हो? तुम आज फिर से आ गए। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम मेरे घर पे ही नजर रखते हो, जैसे मेरा हस्बैंड बाहर गया और तुम आ जाते हो। क्या करूं? तुम खूबसूरत ही इतनी हो। अरे दूर क्यों जा रही हो मुझसे? मेरे लंबे लंबे दांत है क्या? लंबे नाखून है मेरे? नहीं है ना? तो फिर क्यों दूर जा रही हो मुझसे? यार तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा पति देखो नशेड़ी, रात में नशे की हालत में घर में एंट्री लेता है, तुम्हें देखता तक नहीं है। और देखो मुझे, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ।
तुम्हें कितना खुश रखता हूँ, फिर भी तुम इतनी टेंशन में रहती हो, क्यों? बोलो ना, क्यों? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहाँ से। देखो, चाहने वाला तो मैं हूं नहीं। मुझे जो चाहिए तुम वो मुझे दे दो, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। तो अगर तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो तो मजा ही आ जाए। बोलो। कहाँ जाएगी बच के? छोटा सा तो घर है, बेडरूम में मैं भी वहीं आता हूँ। तो जो मुझे चाहिए वो खुशी खुशी दे दो। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे थे? क्या मिलता है तुम्हें ये सब रोज रोज करके? बख्श दो मुझे। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे वही पुराना पैतरा आजमाना पड़ेगा। ये तो मर गया, अब हम क्या करेंगे? देखो घबराओ मत, जो करूंगा मैं करूंगा। इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कहाँ ठिकाने लगाओगे? यहाँ पे कोई जगह नहीं है ऐसी। देखो वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं देख लूंगा। उसके लिए तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। इसको रास्ते से हटाना था ना। अगर बाहर किसी पड़ोसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राम, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ और सोचो जल्दी। अपने पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं देखेगा। देखो टाइम वेस्ट मत करो, मेरी हेल्प करो थोड़ी। ये क्या हो रहा है? ये पड़ोसी को क्या हो गया? ये कौन है? ये कुछ बोलोगी? मेरे घर में क्या हो रहा है? घबराइए मत, शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। हाँ? ये हरामी पड़ोसी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। और ये मेरा एक्स है, हमारा रिलेशन था शादी से पहले, और माँ बाप ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवा दी थी, पर मैं प्यार इससे करती थी। लेकिन अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। लेकिन हमारी पहले की प्राइवेट वीडियो पता नहीं इस हरामी के हाथ कहां से लग गई। ये मुझे उस वीडियो से रोज ब्लैकमेल करता था। आपके जाने के बाद से रोज ये घर में आता था, रोज मेरे साथ जबरदस्ती करता था। और तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? लेकिन आपने सुनने की कभी कोशिश भी नहीं की मुझे। आप तो रोज दारू के नशे में आते थे। मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की, आप कभी समझते थे मुझे? मुझसे बात करना तो दूर की बात है, आपने मुझे कभी ढंग से देखा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है। क्या करूं? इतना ना समझी मैंने किया। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम क्या कहना चाहती थी। मुझे तो लगता था वो रोजमर्रा की बातें हैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया। ऐसा करता हूँ, मैं सबसे पहले पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपने पुलिस को फोन किया और ये सब बताया तो हम सारे मारे जाएंगे, हम सारे फंस जाएंगे। अरे मगर पुलिस को तो एक दिन ना एक दिन पता ही चलेगा ना, तब मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करता हूं, ये खून का इल्जाम अपने सर पे ले लेता हूं। तुम लोग नहीं सर, मेरी बात सुनिए। ये इल्जाम मैं अपने सर लेता हूं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपकी अच्छी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाए, और फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, क्योंकि मैं भी इससे प्यार करता था, और इसकी खुशी के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ये इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा और आप दोनों खुश रहो। तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, मुझे नहीं पता था। नहीं तो मुझे जरा भी शक होता ना, मैं इसे शादी न करके मैं
खुद खड़ा होकर तुम्हारी शादी इसी करवा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो भगवान का दिन था, जो होना था सो हो गया। और ये भी बहुत आपके साथ खुश है। मैं चाहूंगा आगे इसकी लाइफ आप अच्छे से संभालो, ताकि आइंदा ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो। सही में तुम इंसान नहीं हो, भगवान हो यार। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, मैं अमित बोल रहा हूँ। सर, एक हमारे घर पे अचानक एक एक्सीडेंट हो गया है और एक आदमी मर गया है सर। आप आइए बॉडी का शिनाख्त कर लीजिए और जो भी कार्रवाई है वो अपने हिसाब से कर लीजिए सर। जी सर, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सजा ना हो, और जमानत तो मैं बड़ा से बड़ा वकील करके आपको जमानत करवा दूंगा। बड़ी बात जो हुआ है वैसे एक सपना समझ के हुई है। तुम यदि पहले मुझे बताई होती, कहीं कहीं मेरी लापरवाही है जो आज ये दिन देखने को मिला।